रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रही जंग अब और भी भीषण हो गई और रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए, जिसका वीडियो भी उसने जारी किया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले रूसी सेना के जवान एक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को सही पोजीशन पर लाते दिखे और फिर वहां पहले से मौजूद एक जवान ने दूरबीन की मदद से दुश्मन के ठिकानों का जायजा लेकर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया और सभी तैयारियां पूरी होने पर मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी और वहां धूल और धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। वहीं मिसाइल दागने से पहले कुछ जवान इस्कंदर के ऊपर रखे गए घास फूस और पत्तियों के जाल को हटाते दिखाई दिए, जिसके इस्तेमाल की उन्होंने वजह भी बताई। Соответственно, живучесть самой боевой машины и расчеты пусковой установки. रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट, हथियारों के गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और रूस ने बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास इस तरह भीषण तबाही मचाने वाले कई इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं, जिन्हें साल 2006 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यानी बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनाती के बावजूद राजधानी कीव भी इनके हमले की जद में है, क्योंकि वहां से कीव की दूरी महज 90 किलोमीटर है। ये मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं, जो किसी भी बड़ी इमारत और सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए काफी है और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। खबर है कि रूस ने बेलारूस में कम से कम 36 इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। उधर युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास परमाणु हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और यह दावा किया यूक्रेन की सेना ने, जिसके मुताबिक रूस ने इन मिसाइल सिस्टमों को यूक्रेन की सीमा से महज 60 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया है। दावा है कि इनमें रूसी सेना के खतरनाक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर इनकी मदद से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही नहीं, इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इनकी तैनाती को यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के पुतिन के उस गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो जनमत संग्रह करवाकर खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में जुटे हैं। और अगर पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करवाने के अपने प्लान में कामयाब हो गए, जहां रूसी सेना ने करीब 3 हफ्ते पहले अपने कब्जे का दावा किया था, तो दक्षिणी यूक्रेन में रूस का दबदबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसे हमले को सही ठहराने की एक ठोस वजह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही खेरसोन से क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले जनमत संग्रह करवाकर 2014 में रूस क्राइमिया पर कब्जा कर चुका है और उस वक्त करवाए गए जनमत संग्रह में करीब 97% लोगों ने रूस के साथ रहने के लिए वोट दिया था। इस बीच यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अब अपने एक और खतरनाक हथियार को मैदान में उतार दिया। UR-77 मेचोरिट नाम का यह घातक हथियार जमीन के अंदर छिपी बारूदी सुरंगों को पल भर में तबाह कर देता है और पूरी दुनिया में रूस के इस खतरनाक हथियार को जाना भी इसी काम के लिए जाता है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने इसे लेकर अब जो दावा किया, उससे यूक्रेन की सेना की चिंता जरूर बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया कि रूसी सेना अब UR-77 मेचोरिट का इस्तेमाल उनके शहरों के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने के लिए कर रही है और इस बात को साबित करने के लिए उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह दावा जरूर किया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले ने वहां के एक बड़े इलाके को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। और ऐसा ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में दिखाई भी दिया। वहां शहर को निशाना बनाकर रूसी सेना का दागा गया एक रॉकेट काफी दूर एक बड़ी इमारत के पास जाकर गिरा। इसके बाद करीब 1 मिनट तक इमारत के पास से हल्का हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो हमला नाकाम हो गया हो, लेकिन तभी वहां एक बेहद तेज धमाका हुआ। आग का एक बड़ा गोला उठा और इमारत के परखचे उड़ गए। धमाके के बाद वो पूरी जगह धुएं से ढक गई। बताया गया कि सिर्फ उस इमारत ही नहीं, बल्कि उसके पास की दूसरी कई बिल्डिंगों को भी हमले में नुकसान पहुंचा। क्योंकि रूस का UR-77 मेचोरिट किसी एक खास जगह को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि इसके हमले के दायरे में जो भी आता है वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बम या रॉकेट से वार नहीं करता, ये अपने दुश्मनों को एक ऐसे पाइप के जरिए ठिकाने लगाता है जिसके अंदर कई किलो विस्फोटक भरा होता है
रॉकेट तो बस विस्फोटकों से भरे उस पाइप को टारगेट तक ले जाने का काम करता है, जबकि पाइप के दूसरे सिरे से एक तार जुड़ा होता है जो उसे लॉन्चर से जोड़े रखता है। इसके बाद जैसे ही रॉकेट दागा जाता है, विस्फोटक से भरा पाइप एक बड़े से फंदे जैसा दिखाई देने लगता है। उसके टारगेट पर गिरते ही लॉन्चर पीछे की तरफ जाता है, जिससे तार खींचता है और फिर निशाने पर भयानक धमाका हो जाता है। रूस के इस हथियार से हुई तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां भी इसका इस्तेमाल होता है वहां 300 फीट के दायरे में सब कुछ मलबे में बदल जाता है। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने जबरदस्त गोलाबारी कर खलबली मचा दी। वहां से आए एक वीडियो में रूस की घातक तोपें बारूद उगलती नजर आईं, जिन्हें कतार में खड़ा देख ऐसा लगा मानो वो रुकेंगे ही नहीं, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वहां एक के बाद एक दनादन धमाके होते रहे। इसके अलावा वहां होवित्जर तोपों का जखीरा नजर आया, जिसकी मदद से रूसी जवानों ने जितने गोले दागे उससे दुगने ट्रकों में लाद कर फिर वहां ले आए, और फिर यह सिलसिला चलता चला गया। एक जवान आगे बढ़ता, तोप में गोले भरता और दूसरा उसे चला देता। चीन के एक टीवी न्यूज चैनल ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि अगर रूस डोनबास इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो उसे क्राइमिया तक एक सीधा रास्ता मिल जाएगा, जो यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने में उसके लिए मददगार साबित होगा। उधर रूसी फौज ने खार्किव में यूक्रेन के सैन्य काफिले पर बमबारी कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, और उसने हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत होने की भी बात कही। बमबारी के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें सड़क पर चारों तरफ तबाह हो चुके टैंक दिखाई दिए। कुछ से तो धुआं भी निकलता दिखा। यही नहीं, जिंदा बम और गोला बारूद भी बिखरा नजर आया। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिक खार्किव के एक इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी रूसी फौज ने उन पर हमला कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। बीच रूस ने स्वदेशी मी-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में हथियारों की सुरक्षा का वीडियो जारी किया, जिसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि रूस के ये हेलीकॉप्टर कैसे दुश्मन के घर में उसके हथियारों की सुरक्षा कर रहे हैं और उसे उसकी जीत की ओर ले जाने में मददगार हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कुछ मी-8 हेलीकॉप्टर मैदान से उड़ान भरते नजर आए, जिन्होंने आसमान से जमीन पर गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ाए रखी। सड़क से गुजर रही रूस की सेना की गाड़ियों और टैंकों को वो सुरक्षा देते दिखाई दिए। हेलीकॉप्टरों में मौजूद रूस के सैनिक भी पूरी तरह अलर्ट रहे, ताकि दुश्मन की किसी भी हरकत पर उसे मौके पर ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अमूमन सामान को ढोने में काम आने वाले मी-8 हेलीकॉप्टर वीडियो में एक साथ आसमान में उड़ान भरने को तैयार दिखे। इनमें कुछ जंग में सैनिकों के काम आने वाले सामान को अपने साथ ले जाते हुए आगे बढ़े। वहीं यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया में बमबारी कर रहे रूसी सेना के हेलीकॉप्टरों को अपने मिसाइल हमले में ढेर करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर पर मिसाइल गिरती दिखी। जैसे ही सटीक निशाना लगा, हवा में हेलीकॉप्टर ढेर हो गया। दावा किया गया कि ये रूस का मी-8 हेलीकॉप्टर था, जो यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बमबारी कर रहा था। सामने आए वीडियो में हेलीकॉप्टर जमीन पर बमों की बारिश करता नजर आया। जोरदार हो रही बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी। हेलीकॉप्टर ने कुछ मिनटों में पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी। ऐसा लगा मानो कोई आसमान से अंगारों की बारिश कर रहा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की फौज ने हेलीकॉप्टर को निशाने पर लिया और कुछ ही सेकंड में उसे ढेर कर दिया। और रूस के जिस मी-8 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद करने का दावा किया, उसे 1961 में सोवियत संघ ने बनाया था, जिसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें लगे हथियारों के जरिए युद्ध के मैदान में दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। यही नहीं, मी-8 हेलीकॉप्टर से रॉकेट के अलावा मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं, और दुनिया में करीब 50 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर रूसी सेना पर यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली एंटी टैंक मिसाइलों का खौफ दिखने लगा। ब्रिटेन ने पुतिन की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन को हाइपरसोनिक ब्रिमस्टोन मिसाइल और स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर जैसे घातक हथियार दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना ने दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसने पुतिन की सेना को अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की बनावट में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तो जंग के मैदान की ओर जा रही रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी के सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छूटी दिखाई दी, जिससे बस सैनिकों के लिए बाहर देखने की जगह रहे, जबकि टैंकों को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए उन पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी नजर आई। और जब लोहा नहीं मिला तो कुछ गाड़ियों में बदलाव करने के लिए लकड़ियों की मदद लेनी पड़ गई। हालांकि लोहे का बना कवच भी ब्रिटेन से मिले हथियारों के सामने हवा साबित हुआ, और यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना की 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 800 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने का दावा किया।
जिसमें खासतौर से ब्रिटेन के 2 हथियार रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। इनमें एक है ब्रिमस्टोन मिसाइल और दूसरा है स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर। और ब्रिमस्टोन मिसाइल को तो जंग के मैदान में टैंकों का काल माना जाता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। तो वहीं स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके जरिए दागी जाने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यूक्रेन की सीमा के पास रूस के एक शहर में बड़ा धमाका हुआ। ब्रांस्क नाम के इस शहर में एक तेल डिपो पर अचानक हमला हुआ, जिसके बाद तेल डिपो में भयानक आग लग गई और अब हमले पर यूक्रेन खामोश है। लेकिन माना जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन हो सकता है। पिछले करीब 1 महीने में यूक्रेन की सीमा पर बसे रूस के शहरों में यह तीसरा तेल डिपो है जिस पर हमला हुआ। और हर बार की तरह इस बार भी हमला इतना जोरदार था कि एक ही पल में पूरा डिपो आग की लपटों में झुलस गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखने लगी। जितनी ऊंची आग की लपटें दिखी, उससे कहीं ज्यादा ऊंचा काले धुएं का गुबार भी दिखा। कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए जिनमें साफ दिखा कि तेल डिपो में अचानक एक धमाका हुआ और धमाके के साथ ही वो भयंकर आग की चपेट में आ गया। ये धमाका किसी मिसाइल से हुआ या किसी बम से हुआ, ये साफ नहीं है। ये भी पता नहीं चला कि इस हमले के पीछे कौन है। इस बात की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि आग की चपेट में कितने लोग आए। लेकिन इस घटना पर रूस की खामोशी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और दावा किया जाने लगा कि जैसे मॉस्कवा पर हुए हमले की घटना के बाद रूस खामोश रहा था, उसी तरह तेल डिपो पर हो रहे हमलों पर भी रूस चुप है। और दावा किया जाने लगा कि रूस के तेल डिपो पर यह हमला भी यूक्रेन की किसी मिसाइल की वजह से ही हुआ। जिस ब्रांस्क के तेल डिपो पर हमला हुआ वो यूक्रेन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के पास ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में ही एक तेल डिपो पर हमला हुआ था। इसके बाद से यह रूस के शहरों पर हमले की चौथी घटना बताई गई और चारों हमले यूक्रेन की सीमा के पास हुए। हैरानी की बात यह कि इनमें कोई भी हमला न तो किसी खाली मैदान पर हुआ और न ही कोई रिहायशी इलाका हमलों की चपेट में आया। मतलब साफ है कि ये यूक्रेन की जंग के दौरान गलती से कोई मिसाइल आकर गिरने की घटना नहीं है। हालांकि खबर यह है कि ब्रांस्क के सरकारी अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही किसी बड़े हमले की आशंका जताई थी। इस बीच रूस के साथ 61 दिनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के हाथ एक बेहद ही खतरनाक हथियार लग गया। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने अपने आधुनिक ड्रोन फीनिक्स घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन भेज दिया, जिसे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के लिए किसी कवच से कम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो जंग में उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। यह हथियार है फीनिक्स घोस्ट नाम का एक ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जिसे भूत की तरह माना जाता है। और इसे घोस्ट ड्रोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया को अभी इस खतरनाक हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। यानी ये कैसे काम करता है, इसका वार कितना घातक हो सकता है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई। क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही इस बेहद खास ड्रोन को बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने दावा किया कि घोस्ट ड्रोन खासतौर पर यूक्रेन की क्षमताओं को देखते हुए ही डिजाइन किया गया और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ, इसे यूक्रेन भेज दिया गया। बताया गया कि अमेरिका के इस घातक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में किया जाएगा। असल में रूस ने अब अपनी पूरी ताकत डॉनबास में ही लगा रखी है। वहां रूसी टैंक और मिसाइलें यूक्रेन की सेना में खलबली मचा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन डॉनबास में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ही रूसी सेना के ठिकानों और उनके टैंकों को निशाना बना सकते हैं। बताया गया कि यूक्रेन भेजे गए फीनिक्स घोस्ट ड्रोन स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही हैं, जिन्हें अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन को दिया था और उन्होंने वहां रूसी सेना को ऐसी चोट पहुंचाई कि स्विच ब्लेड ड्रोन को रूस के टैंकों का काल बता दिया गया। अमेरिका के मुताबिक घोस्ट ड्रोन भी रूसी सेना के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन जितने ही घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आत्मघाती ड्रोन होते हैं। मतलब कि ये बम नहीं बरसाते बल्कि खुद बम की तरह गिरकर टारगेट को तबाह कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही घोस्ट ड्रोन में भी बेहद शक्तिशाली कैमरे लगे हैं जो निशाने की सटीक तस्वीर लेने में उसकी मदद करते हैं। यही नहीं, इस ड्रोन में इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं जिससे ये अंधेरे में भी बेहद सटीक जानकारी जुटा सकता है और उसकी मदद से रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बना सकता है।
अमेरिका ने ऐसे 121 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन भेजे, जो स्विच ब्लेड ड्रोन के साथ मिलकर अब पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। बताया गया कि ये आत्मघाती ड्रोन मैदानी इलाकों से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यानी एक बार रूसी सेना का काफिला घोस्ट ड्रोन की नजर में आया तो फिर बच पाना मुश्किल ही होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस ड्रोन को बनाने में यूक्रेन की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया। We will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. हालांकि यूक्रेन की इस तरह से मदद करने पर रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका के इस कदम को दादागिरी करार दे दिया।